हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड की स्थानीयता को परिभाषित करने वाला 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनने जा रहे बिल को अपने कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। मगर इसी सरकार ने पूर्व के दिनों में सरना कोड को भी विधानसभा से पारित कर भेजा था, मगर वो भी मामला फंस गया। अब देखने वाली बात है कि जो यह मामला है स्थानीय नीति का, वो कैसे आगे जा सकता है या फिर आने वाले दिनों में यह भी उसकी तरह फंस जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं कानून के अच्छे जानकार और कई कमिटियों के पूर्व में मेंबर रह चुके प्रेमचंद मुर्मू जी। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि ऐसे जो मामले हैं आगे जाते हैं तो क्या इनका झारखंडियों के परिप्रेक्ष्य में लाभ होगा और कैसे यह टेक्निकली रूप से कहीं अटक सकता है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है लोकल खबर में, और लोकल खबर हमेशा जो है ज़मीनी मुद्दों को उठाते आया है। अगर हम समझना चाहें कि जो सरना कोड का बिल था जो विधानसभा से केंद्र की ओर भेजा गया, क्या कारण है उसका फंसने का? दरअसल मेरी समझ में जो सरना कोड जो है उसको जो भेजा है विधानसभा से पास करके, पहला तो मैं जो मानता हूँ कि जाति आधारित कोई धर्म नहीं होता है। तो इसमें जो उन्होंने भेजा है सरना शब्द ही नहीं है, सरना आदिवासी उसमें लिखा है, दोनों को कंबाइन करके भेजा है। तो टेक्निकली अगर कहा जाए किसी के लिए भी तो ये मेरी समझ में वो सही नहीं है। सरना हो सकता था क्योंकि सरना शब्द में इंक्लूड सब होता है उसमें। और जहाँ तक आदिवासी की बात है, अगर ये शब्द को जोड़ा जाए, जैसे कि अन्य प्रदेशों में उन्होंने प्रयास किया है, जैसे कि भीली लोग हैं, भीली धर्म होना चाहिए, गोंड लोग गोंडी धर्म होना चाहिए। तो ये जो स्थिति ऐसा है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार भले यहाँ से भेज दिया अलग बात है, लेकिन संभावना मेरे को नहीं लगता है इसी कारण से टेक्निकली भी और ऐसे भी। और अगर इन्होंने सही में सरना शब्द ही प्योर यूज करता है ये वो तो पूरे देश की बात है ना, क्योंकि भीली लोग हैं, गोंडी लोग हैं, गोंड लोग हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोग हैं, और सरना शब्द उधर चलता नहीं है। सरना को आदिवासी भी जोड़ेगा तो चलता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे भी दिखता है कि विरोधाभास होगा। ऐसी चीज़ उनको सहमति या तो उनको एक कंसेंसस नहीं होगा मिल करके। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा टेक्निक, क्योंकि सेंट्रल केंद्र भी देख रही है ना कि डिफरेंसेस है आपस में, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ही है। कल को आज के दिन में अन्य प्रदेश में जो अन्य आदिवासी वो लोग मान भी रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन पूर्ण रूप से हमें नहीं पता है कि मानते हैं। ऐसे चीज़ें जानबूझ के की जाती है या फिर जो ड्राफ्टिंग इसके करते हैं वो जानकार नहीं होते? दोनों ही बात है, जानकारी भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ बातें तो हैं। एक सरना कोड मिलने से एक बहुत बड़ी शक्ति होती आदिवासियों के बीच में, ये तय था, और सब संगठित होते, एक साथ होते। अभी तो बिखराव नहीं भी तो है कहा जाए, तो ये स्थिति बनी हुई है। तो जो ड्राफ्ट करने वाले की मानसिकता जो है ना, अब उसमें ड्राफ्ट करने वाला जो बनाते हैं विधानसभा में, अगर सिस्टम को जानेगा तो ब्यूरोक्रेट्स लोग करते हैं इसको काम, नेता लोग करते नहीं, नेता लोग दे देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स लोग ड्राफ्टिंग, जो भी ड्राफ्टिंग होता है राज्य के अंदर में वो ब्यूरोक्रेट्स लोग होते हैं, उसके माध्यम से होते हैं। तो उनकी जो मानसिकता है, दुर्भावना से ग्रस्त मानसिकता, और नहीं चाहते हैं कि ये करे, हमें आदिवासी के सद में बोलने के लिए जितना भले बोल दें। तो मेरा मानना है कि उनकी मानसिकता तो है ही। 1932 आधारित जो खतियान पर स्थानीय को परिभाषित करने वाली जो नीति बनने जा रही है, उसको किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या लगता है एक अच्छे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज से इसकी ड्राफ्टिंग करवाई जानी चाहिए कि आने वाले समय में कहीं ये अटके नहीं? सही माने में अगर कहें तो ये कार्मिक विभाग से निकला है, और कार्मिक विभाग की जो सचिव हो उन्होंने या तो बनवाया है, और वो भी खुद मेरी समझ में, क्योंकि उनसे बात भी हो रही थी, मेरी बात नहीं हो रही थी, लोग गए हुए थे, तो समवेयर उसका कुछ स्पष्ट जो ये है ना नहीं है। वहाँ भी मैंने बना करके भेज रहा है कि भेज दिया वो अलग बात है, लेकिन स्पष्टता तो वहाँ भी नहीं है। और ये भावावेश में अचानक जो कुछ मूवमेंट चल रहे थे, इसी के ये में ये अचानक दिमाग में आया।
पहला तो 5 ये लगता है संभवतः जुलाई में संभवतः घोषणा किया इसमें विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री ने कि सरना कोड होगा। तो सॉरी, सरना कोड नहीं, ये स्थानीय नीति होगा। और कंसेप्चुअली लोगों को बेसिकली जो होना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता है, जो हमें जानकारी है, तो आपको बाकायदे स्टडी करके जानकारी करके ये तो होना चाहिए। और जहाँ तक 32 की बात है, हम ये बताएं कि 1800 ईस्वी के से ही अलग अलग समय में आई मीन नोटिफिकेशन क्या है, जिसको CS कहते हैं, CS मैंने कैडेस्ट्रियल सर्वे और रिविजनल सर्विस हुआ है। तो विभिन्न समय में विभिन्न वर्षों में यहाँ पर हुआ है। 1800 जब बहुत पहले की बात है। और अंत में जो बातें आई है कि पश्चिम सिंहभूम में 64 में हुआ है। तो अभी जो विरोधाभास है आपस में कि 32 को लेकर के और ये को लेकर, लेकिन विभिन्न समय में जो हुआ है। लेकिन मेरा मानना है, चूँकि हमें व्यक्तिगत अनुभव भी है इसको लेकर के, जैसे कोई चीज़ का स्थानीयता या तो किसी की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का खाता खतियान जो होता है ना, अपने नाम से नहीं होता है, बहुत कम लोगों का उनके बाप दादों के ये रहता है। तो बाप दादा को अगर हम बैक में जाएंगे तो होगा वो 32 तो ऐसे ही चला जाएगा। मेरे पास खुद 1930 का नक्शा है। तो मेरा भी अपने नाम से ज़मीन नहीं है, बाबा के नाम से फिलहाल है। तो उनके समय उनके बाबा के नाम से था, पुराना रिकॉर्ड के अनुसार, उसी को आधार माना जाता है एक्चुअली। तो स्वाभाविक है कि आपको बैक होना पड़ेगा उसमें, तो 32 आ जाएगा ऐसे। सर हम लोग समझना चाहेंगे, क्योंकि जो आम इंसान है इस प्रोसेस को नहीं समझ पाते, क्योंकि जैसे ही कैबिनेट से फैसला आया उसके बाद जो विभिन्न गांव हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में लोग यह भी देखते हुए दिखाई पड़े कि 1932 का खतियान झारखंड में लागू हो गया है, जबकि अभी इसमें एक लंबी बहस होना बाकी है विधानसभा में। उसके बाद एक बिल बनेगा। तो इसका प्रोसेस अगर आम लोग समझना चाहें तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसे बनाया जाता है, कैसे कहाँ से पारित किया जाता है, ये थोड़ा हम लोग को विशेष रूप से आप लोग समझाइए। एक तो मैं संवैधानिक बात बताऊंगा कि संविधान की धारा 16 में है, 16 का उपधारा 3 में है ये कि स्थानीयता के जो मामला है ये संसद ही बनाएगा। संसद को अधिकृत किया गया तो संसद के ये में दायरे में है ये। तो ये इसके बारे में किसी को पता नहीं है एक्चुअली। तो ऐसी परिस्थिति में जो टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोसेस जाना चाहिए था वो नहीं है। और बेसिक जो कंसेप्ट है स्थानीयता का बेसिक, ये भी लोगों को मालूम नहीं है। तो बताने वाला नहीं है, जानने वाले लोग बहुत कम हैं। कि मैंने जैसा कहा है कि जो स्थानीय तो होता है, हर स्टेट का अपना स्थानीयता होता है वहाँ के लोगों के लिए, और ख़ास करके नौकरी के लिए। तो गांव के लोग जो लोग हैं उनको तो नौकरी, क्योंकि इलिटरेट है, उनको तो नौकरी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको समझाने वाला कोई नहीं कि आखिर स्थानीयता क्या चीज़ के लिए होना चाहिए। और इसी के चलते लोगों को जानकारी तो नहीं है। और जो बाज़ार में रहते हैं, खास करके जो पढ़े लिखे रहते हैं, स्थानीयता उसी के लिए मैंने कहा जाए तो ये है जिसको नौकरी में जाना है खास करके। अब हालात यहाँ का ये है कि लोगों को मालूम नहीं है, बताने वाला को खुद ही मालूम नहीं है बताएगा क्या। तो प्रोसेस भी गलत है, बेसिक कंसेप्ट भी नहीं मालूम है लोगों को, और ये सारा गोलमोल स्थिति बना हुआ है यहाँ पर। पूर्व में भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री आपके बाबूलाल मरांडी जी हुआ करते थे। उस समय भी यह मामला आया था, उठा था, एक बार कोशिश की गई थी, मगर कहीं ना कहीं जाके कोर्ट में फंस गया था। क्या कारण था उसके पीछे जो फंस गया कोर्ट में, और आने वाले दिनों में भी तो ऐसा कहीं नहीं हो जाएगा? दरअसल ये जब बिहार के अंदर में झारखंड था, मैंने जब बिहार में, तो बिहार सरकार ने उस वक्त 82 में 3 मार्च 82 में एक परिपत्र जारी किया था, और उसमें विषय दिया था स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा। और उसको 2 ही बिंदु थे उसमें कि नियोजन के मामले में स्थानीयता होगा, और जिसका आधार जिला होगा। जिला में जो भी व्यक्ति हैं उनके जो पूर्वज हैं, और पूर्वजों का खाता में पिछले रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में खतियान में ज़मीन वासगित का उल्लेख है, वही वहाँ का स्थानीय व्यक्ति होगा। ये परिपत्र पास किया था बिहार सरकार ने, और उसी को लागू किया। 2000 झारखंड बनने के बाद वही चलता रहा, 2000 बाबूलाल आने के बाद 2001 तक चलता रहा हो।
और इसी क्रम में जब उन्होंने एडॉप्ट किया 22 सितंबर 2001 को, और इसी वक्त क्यों बिहार को उसने झारखंड लिखा जो अंगीकार किया उसको, और पटना की जगह में रांची लिखा। तो इसकी प्रतिक्रिया तुरंत हुई कुछ दिनों के बाद, और 2002 में जुलाई 2002 में बिहार के लोगों ने लेटेस्ट से केस किया हाई कोर्ट में केस किया, और अंततः इसको 27 नवंबर 2002 को खारिज कर दिया झारखंड हाई कोर्ट ने। और इसको हाई कोर्ट ने कहा, सरकार से को निर्देश दिया कि आप स्थानीय नीति बनाओ और स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करो, ये उसने आदेश दिया। लेकिन इसमें जो टेक्निकली गलती था, या तो न्यायालय की भी बात कहें, क्योंकि बिहार का जो आधार था उसको किसी ने देखा नहीं, जो कि बिहार में चल रहा है, और झारखंड बनने के बाद इसको बदल भी दिया गया निर्देश के बाद जो नई नीति बनी। तो ये तो मामला तो एक ही है, स्थानीयता के चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे जो भी हो, उसी को अडॉप्ट करना चाहिए, आधार वही था। लेकिन जानबूझ के इसको कहीं ना कहीं टेक्निकली उसको गलत तरीके से डिफाइन करते हुए हाई कोर्ट ने ये कर दिया। और यहाँ जो बनाया गया 2016 में, बहुत साल के बाद, और उसने जो हवाला दिया है, मेरे पास पत्र है उसका, उसमें कहा कि राज्य सरकार को कहा कि स्थानीय नीति बनाओ और स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करो, और उसी को आधार मानते हुए, हाई कोर्ट का ही मानते हुए उसको स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा उसने बनाया ये। और इसमें स्थानीय निवासी, झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा तय की गई, जबकि स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए था। बिहार के समय स्थानीय व्यक्ति था, और इसने स्थानीय निवासी, इसका मतलब साफ मतलब होता है जो भी यहाँ निवास करने वाले होंगे सभी स्थानीय हो जाएंगे, कोई भी। लेकिन होना चाहिए वहाँ के मूल लोगों के लिए, अगर इसको ये माने में कहें तो वहाँ के लोगों के लिए होना चाहिए। लेकिन इसने जानबूझ के निवासी, जो भी निवास करने वाले, और इसको पास करने के क्रम में इसको जो अधिसूचित किया है, मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें एक शब्द लिखा है कि स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा एवं पहचान के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों से गहन विचार विमर्श के पश्चात सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड का स्थानीय निवासी, यहाँ उसने व्यक्ति कहा और यहाँ उसने बदल दिया, ट्रिक किया है। स्थानीय निवासी की परिभाषा निम्नलिखित में होगा, 6 पॉइंट रखा उन्होंने, और इसमें एक पॉइंट रखा है कि जो यहाँ पर जन्म लिया है, मैट्रिक के समकक्ष है, वो स्थानीय निवासी बन जाएगा। जो पिछले 30 वर्षों से रह रहा है स्थानीय निवासी हो जाएगा। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार में काम कर रहा है स्थानीय निवासी हो जाएगा। जो संवैधानिक पदों में है या तो संस्थानों में है, आसीन है, वो स्थानीय निवासी हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में तो सब चले गए, माने सब यहाँ के लोग ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए कि जन्म जब लेने वाला ही स्थानीय निवासी हो जाएगा, स्पष्ट है कि उनको कहीं ये नहीं मिलेगा। क्योंकि सर्टिफिकेट जब बनाने की बात है, खतियान की बात इसमें लिखा है, लेकिन खतियान वाले पीछे हो जाएंगे, जो जन्म लेने वाले यहाँ रहने वाले आगे हो जाएंगे, बना देगा। क्योंकि ऑफिस का बिल दे देने से यहाँ का स्थापित हो जाए कि मैं यहाँ का मैं नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ, ये हो जाएगा। तो ये कैबिनेट के फैसले से पहले ना तो किसी बुद्धिजीवी को बुलाया गया, ना किसी एडवाइज़र का सहारा गया, ना तो जो तमाम विभिन्न दल के नेता थे, आदिवासी नेता थे, मूलवासी नेता थे, उनसे ना सजेशन लिया गया, और अचानक में यह फैसला लाया गया। फिर ऐसा ही तो खेला नहीं हो जाएगा झारखंडियों के साथ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमें, चूँकि हम लोग काम करते हैं इसमें, स्थानीयता के बारे में मैंने थोड़ा जानकारी है, लेकिन गलती से किसी ने संपर्क नहीं किया। ऐसे पिछली सरकार, हेमंत जी ने हमें बुलाया था, बात की थी, उन्हें पता है कि हमें पता है, लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूँ कि और भी लोग हैं, हमारे अलावा जानकार लोग हैं, उनको कभी नहीं बुलाया गया इस विषय में। तो सर, लास्ट प्रश्न ये रहेगा, क्योंकि उसमें देख पाते हैं 1932 का खतियान का जिक्र है, और जो भूमिहीन है उनके लिए ग्राम सभा का प्रावधान रखा गया है। मगर बोकारो में कई विस्थापित गांव ऐसे हैं, ना वो नगर निगम में आता है, ना तो फिर पंचायत में आता है। उनके साथ क्या होगा? और जिन लोगों के पास खतियान नहीं है और जो बहुत वर्षों तक रह रहे हैं, जो मूलवासी है, झारखंड के निवासी है, उनके साथ क्या होगा? एक्चुअली ये बात सही है कि सबके पास खेत खतियान नहीं रहता है, और रह रहे हैं ऐसे आज के हालात में, लेकिन था भी तो नहीं है,
तो ऐसी परिस्थिति गांव के जो लोग हैं, जो भी लोग हैं ग्राम सभा के नाम से या तो ऐसे भी जो लोग हैं उनका जिनके पास खाता करते हैं तो वो सर्टिफाई कर सकता है कि ये लोग यहाँ के हैं। बता दें तमाम जो इन मुद्दों पर बात करने के लिए टेक्निकली चीज़ को समझने के लिए हमारे साथ आज मौजूद थे प्रेमचंद मुर्मू जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है यह लागू किया जा सकता है और किस तरह से इसमें समस्याएं आ सकती है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।